नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से केजी गुप्ता द्वारा लिखी हुई, और चैप्टर चल रहा है आपका फोकस हो गया इशू ऑफ डिवेंचर, और क्वेश्चन नंबर चलेगा 8th। 7th वाली वीडियो आप पहले देख चुके हैं इससे पहले। अब 8th क्वेश्चन चलेगा, जिसके स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, और आधा क्वेश्चन आपका यहाँ भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो पढ़वाते से नहीं पढ़ना। एक कंपनी इशूड ऑन अप्रैल 1, 2014 1 लाख रुपए डिबेंचर्स ऑन ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, है ना। अब ये देखो, ये कहा जा रहा है कि अ कंपनी इशू ऑन 1 अप्रैल 2014 1 लाख रुपए के डिवेंचर। कितने के? 1 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर 1 लाख नहीं है, रुपए हैं 1 लाख। 100 रुपए से डिवाइड करोगे तो कितने डिवेंचर बनेंगे? 1000 डिवेंचर हमने इशू किए, वो भी 6% डिस्काउंट पे। आगे क्या लिखा? दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय 5 इक्वल एनुअल ड्राइंग ऑफ ₹20,000 ईच। तो ये एनुअल ड्राइंग यानी कि 20,000 रुपये हर साल पेमेंट होती है। रिडीम कितने होते हैं? 20,000 के डिबेंचर रिडीम होते हैं एनुअली, ठीक है, ऐसा लिखा है। द कंपनी कंपनी की बुक्स जो क्लोज होती है कब होती है? 31 दिसंबर को होती है, जबकि हमारा जो साल है डिबेंचर इशू करने वाला वो अप्रैल है, और इसका 1 साल पूरा होता है 31 मार्च को। कब होता है? 31 मार्च को होता है, जहां हम पेमेंट करते हैं। हर साल के एंड में करते होंगे, लेकिन ये अकाउंटिंग ईयर क्या है? डिफरेंट है, 31 दिसंबर। बात को समझ रहे हो बेटा? अगर यहाँ पर होता अकाउंटिंग ईयर और इसका जो इशू वाला ईयर एक जैसा ही होता, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे कर लेते। जैसे कि अगर मैं इशू कर रहा हूँ 1 अप्रैल को, और यहाँ बुक्स भी क्लोज होती 31 दिसंबर में, 31 मार्च में, सॉरी 31 मार्च में अगर क्लोज होती तो कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे इशू वाला समय अप्रैल से मार्च वाला चल रहा है, और बुक्स क्लोजिंग कौन सी है? दिसंबर के टाइम में हो रही है। ऐसा है, डिफरेंट है, और इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, जहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 काम आएगा आपका। 9-3 तभी आएगा। हाँ, आगे और पढ़ते हैं। आगे यहाँ लिखा है एज्यूमिंग डिस्काउंट अकाउंट बनाना है बुक्स में कंपनी में। अब बाकी आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाते हैं, चलो करते हैं, है ना। गेट बंद कर देते हैं। तो आपको मतलब समझ में आ गया कब कैसे करना है। अगर आपका 7th क्वेश्चन जहां नॉर्मल है कि आपका जो इशू हुआ है वो वाला साल सेम है और क्लोजिंग वाला साल सेम है, तो नॉर्मल 7th जैसा क्वेश्चन होगा। और इशू वाला साल और ये आपका बुक्स वाला क्लोजिंग वाला जो साल है अलग अलग है, तो आपका अलग तरीके से होगा। प्रोपोर्शनेट वाला मैटर बनेगा इसमें, और 9-3 का यूज़ होगा, मतलब कभी 9 मंथ आएगा, कभी 3 मंथ आएगा। अब इसे करते कैसे हैं वो देखें ज़रा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन समझाने का तरीका ऐसा होगा एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल में 5 तो आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ ये नहीं बता पाओगे आप। तो आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 8th। ओ वाह, बढ़िया। यहाँ लिखो बीच में 8th, है ना। यहाँ लिखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर हमारा था, कितना था? 1 लाख रुपए का, है ना। अगर से 100 से डिवाइड करें तो पता चल जाएगा 1000 डिवेंचर हमने इशू किए। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 6% है ना। तो 1 लाख का मतलब फेस वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 6% कितना होगा? 6000। और अगर आप निकालना चाहें जैसे कि 100 रुपये डिवेंचर, उसमें 100 पे 6% 6 रुपये होता है। अगर आप देखो 1 लाख पे भी 6% निकालो तो भी 6000 आया। अगर 100 रुपये पे 6% निकालोगे 6 रुपये एक डिवेंचर पे डिस्काउंट है, और टोटल डिवेंचर कितने? 1000। 6 × 1000 तब भी 6000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे भी कर लो। अब ये तो चीज़ होगी कि हमें 6000 नुकसान को रिटर्न ऑफ करना है 5 साल के अंदर, क्योंकि 5 साल में पेमेंट करनी है इसकी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, थोड़ा देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। पहला साल जब हमने इशू किया 1 अप्रैल 2014, ये था जब हमने डिवेंचर को इशू किया। ओहो क्या
अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ मैं समझा रहा था आपको, हमारा जो साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट होता है, जहाँ हमने डिवेंचर इशू किए, है ना। यहाँ पे डिवेंचर की देखा जाए तो हमने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए थे ना। ये साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2015 में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे फोकस करते रहना, बुक में तो आप देखते रहोगे। ये साल हमारा 1 साल ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर हमें पता है कि हमने यहाँ पे कितना पेमेंट करनी है, 20,000 की पेमेंट करनी है, समझ में आ रहा है भाई? साल के एंड में कितनी पेमेंट करनी है? 20,000, ठीक है। और हमारा नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2015 से, और यहाँ पर 31 मार्च 2, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा हो जा रहा है उधर, छोटा रखना पड़ेगा, 31 मार्च 2016, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 20,000 की पेमेंट करनी है, ऐसे करना ना, ठीक है। मैं अकाउंट बाद में भी थोड़ा बना दूंगा, फिर ये बड़ा हिसाब जाएगा। तो 1 लाख का बैलेंस था, 20,000 की पेमेंट की, यहाँ से यहाँ तक का बैलेंस हमारा 1 लाख रहा। जैसे हमने 20 किए तो यहाँ पे बैलेंस जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? 80, ठीक है। ये 80 का बैलेंस यहाँ से यहाँ तक चलता रहा। फिर मैं 20 की पेमेंट की, जो मेरा इस साल दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? 60। अभी तक कितना समझ में आ रहा है? ठीक है। 2000 यहाँ पे 16 से स्टार्ट रहेगा और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2017 में। बस ये आसान करने की कोशिश है आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो 1 साल यहाँ तक का 2 है ना, यानी 1 पेमेंट हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, तीसरी 20,000, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 1 अप्रैल 2017 और यहाँ पे 31 मार्च 2018, ठीक है। यहाँ पे हम कितनी पेमेंट करेंगे? 20,000। तो अभी तक साल कितना हो गया हमारे पास? ये 1 साल, 2, 3, 4, एक और आएगा 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट कितनी होगी? 20,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहली साल पेमेंट की 20,000, फिर की 20, फिर 20, फिर 20, 20, यानी 1 लाख पूरे पेमेंट हो चुके हैं, ठीक। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारे बचेंगे कितने? 20 देने के बाद 60, 60 यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर 20 दोगे तो कितना रहेगा? 40, फिर 20 दोगे यहाँ से 40 यहाँ तक रहेगा, फिर यहाँ रहेंगे आपके पास 20 देने के बाद 20, 0 यहाँ तक चलेगा, और 20 देने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? आगे 0, मतलब आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 रहेगा, कोई बैलेंस नहीं है, खत्म, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है। अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर को। तो यहाँ तक 1 लाख था, ठीक है। तो यहाँ दिसंबर आपका कहाँ सेट होगा? मार्च से पहले, तो यहाँ पे आ जाते हैं 31 दिसंबर, ये सन रहेगा 2014 का ही, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है? 9, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है? आ रहा समझ में? ठीक है। फिर हम यहाँ पे दिसंबर सेट करेंगे, 31 दिसंबर 2015 रहेगा, क्योंकि 15 साल है, क्योंकि अगला 16 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक 3। फिर यहाँ पे देखते हैं दिसंबर, 31 दिसंबर 2016, 9 और 3, यहाँ 3 लिख देता हूँ वरना जो समझ में कम आएगा। फिर यहाँ 31 दिसंबर 2017, 9 महीने इसके और 3 महीने इसके, ठीक। यहाँ पे आता है 31 दिसंबर 2018, 9 महीने इसके और 3 महीने इसके। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। ये चार्ट बनाकर तुम्हें ये समझ में आया कि आपको 9 महीने क्या लेना, 3 महीने क्या लेना। अब देखो, आपसे कहा गया यहाँ से यहाँ तक 1 लाख का बैलेंस रहेगा, 20 पेमेंट करने में कितना बचेगा? 80। तो 9 महीने 1 लाख से और 3 महीने भी ना 1 लाख से, क्योंकि ये पूरा साल 1 लाख का बैलेंस रहा, इसके 9 महीने भी और इसके 3 महीने भी। फिर 80 यहाँ तक और 80 यहाँ तक, फिर 80 60 यहाँ तक और 60
वहाँ तक। जब अकाउंट बनाएंगे तब उसमें दिखाना हाँ तब दिखाना पड़ेगा अकाउंट के हिसाब से, और उसमें अभी कैलकुलेशन करना बाकी है। तो भैया जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार करना पड़ेगा, पहले 9 महीने फिर 3 महीने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। अब देखो ये हो गया। अब आपने एग्जाम्पल में 5 देखा हुआ तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ ईयर, फिर क्या लिखा होगा अमाउंट यूज्ड इन मंथ, ठीक है। फिर प्रोडक्ट अकाउंट में अगली बार में उसको मिटा के बनाऊंगा, है ना। फिर रेशो, फिर क्या अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये हो गया, इतना क्लियर है, ठीक है। हमारे पास ईयर कौन से आएगा, 2014 से स्टार्टिंग हुई, 5 साल बोले तो ठीक है, और दिसंबर क्लोजिंग है ना, ठीक है। 2014, ठीक, 2014 में यहाँ से यहाँ तक का समय रहा, ठीक है। और अमाउंट आपका कहाँ तक रही है, 1 लाख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, 1 लाख, 1 लाख का यूज हुआ। अब पहले यहाँ देखते रहना ढंग से। और कितने महीने आए यहाँ पे, 9 महीने। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा प्रोडक्ट में, 1 लाख का 9 लाख का रहेगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन बाकी 2 कॉलम को बाद में यूज होगा। फिर आते हैं 2015 में एंट्री कर रहे हैं, 2015 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी से, है ना। तो ये कितने महीने, 3 महीने। और अमाउंट कितना रहेगा, 1 लाख का 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख और 3 महीने। जनवरी कहाँ से? भाई दिसंबर के बाद ही जनवरी आती है, साल बदल जाएगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। तो 3 महीने हमारे कौन से रहेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, और अमाउंट रहेगी 1 लाख, ठीक है। और बात आई अभी तो 2015 यहाँ से कहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक 2015 चलेगा ना, ठीक है। 3 महीने ये और 9 महीने ये, तो कैसे, अब तो 80,000 चलेगा, 80,000 और कितने महीने, 9 महीने। अब समझो थोड़ा खिचड़ी अब पकड़नी शुरू होगी। 15 के ही 2 पार्ट है नहीं? हाँ 2 पार्ट है 15 के, ठीक है। साल कंप्लीट करेगा। हाँ पूरा साल यहाँ से यहाँ तक, ये दिसंबर से इस दिसंबर तक पहुँचे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 3 लाख, दिसंबर से दिसंबर तक चलेगी। 3 लाख ये हो गया। 8 ने 72, थोड़ा सा पास लगूँ, जगह कम है, 7,20,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ये हमारे एक तरफ से एक कॉलम बना दे ब्रैकेट सा। आगे बढ़ते हैं 2016 की तरफ चलते हैं। तो 16 आपका देखो, 15 यहाँ से खत्म हो गया दिसंबर, जनवरी से लेकर यहाँ तक चलेगा हिसाब किताब। 3 महीने ये 80 और 60, 80, और यहाँ पे 80 यहाँ से यहाँ तक का है ना, देखो बेटा 80 का बैलेंस 3 महीने का, और यहाँ 60 से 9 का रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मल्टीप्लाई करूँ 8 के 24, और ये होगा 6 54 9 6 54 है क्या, टेबल बोल रहे हो? 54 ही तो आएगा। ऐसा मत क्या करो, है ना, बच्चे भी सोचेंगे क्या है यार। 5,40,000 आएगा, जगह ज़्यादा छोड़ दी बीच में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ज़्यादा जगह छोड़ दी। आएंगे नहीं। देखो 3 साल तो हमने ले लिए, कर देंगे काम को। फिर 2017 की तरफ चलते हैं। 17 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा। तो 3 महीने ये वाले जो 60,000 के हिसाब से होंगे, 60 और 40, ठीक है। 3 9 यहाँ से यहाँ तक का 3 महीने का 60,000 से, है ना, और 3 महीने का, और यहाँ पे 40 के 9 महीने आएंगे। आगे मल्टीप्लाई 6 3 18 1 80 और 4 निम, बताओ हिंदी वाले भूल गए, 3,60,000, ठीक। और इसके बाद 17 के बाद 18, अभी हम यहाँ से यहाँ तक प्रवेश कर रहे हैं। सच गया ये। अब हाँ, अब सजा ऐसे लगेगा जब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 to 1 समझते रहोगे तो क्लियर रहेगा। बाद में कुछ समझना चाहेगा कि अब बताओ दोबारा, तो मुझे मिटा के ही समझाना पड़ेगा, फिर कुछ चारा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें घिच विच में समझाना सब कुछ बेकार हो जाएगा। 18 17 के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 40 तो ये 3, हाँ 40 तो ये चलेंगे, और 20 और 9 महीने के और 20। ओ भाई कौन था ये, बहुत है। बाहर दो, क्लिप लगनी थी। तो ये 3 महीने कौन से आएंगे, ये वाले 40 वाले, और 9 महीने आएंगे ये वाले, ठीक है। तो 1,20,000 और 1,80,000, ठीक है। ये ब्रैकेट खत्म हुआ। लेकिन अभी 19 में भी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। लेकिन इसके बाद हमें 3 महीने मार्च तक रहा ना हिसाब किताब, तो एक फालतू बन रहा है यहाँ पे 2019 का। वो
वो 3 महीने 3 महीने वाला, अब 20,000 ही चलेंगे वो। और कितने महीने? 3। तो कितना आ जाएगा? 60। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ये 3 महीने वही है कि यहाँ से जनवरी से स्टार्ट होके मार्च तक का जो हिसाब आया यहाँ तक का। समझ में आ गया? अब हमें करना क्या है? रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे या रजिस्टर या रेशो? रेशो। अब रेशो कैसे निकालोगे बताओ? इन दोनों को निकालेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इस रेशो को थोड़ा इधर लिख दूँ, करके निकाल लेंगे ना। देखो एक मिनट रुको। ये तो टोटल करके कितना आएगा? 10,20,000। ये देखो शिवानी, दोनों जोड़ के 10,20,000 ऐसा आ गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, 2, 7, 7,80,000 टोटल आ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो 5,40,000 आ रहा है ये। ठीक, टोटल करके, जिससे कि हमें रेशो के लिए पहले 0 कट करनी पड़ेगी ना। ये 3 लाख आएगा और ये अकेला 60,000 है ही अभी, है ना। अब कितनी जीरो कॉमन हो रही है? 4 जीरो यहाँ पे है, 5 बक्से में 4 कहीं 5 ऐसे चल रहा है ना। तो 4 जीरो कट कर दे, 4 कट कर दी, कर दी। अब एक टेबल से कटना चाहिए, 6 के टेबल से कटेगा? कटेगा तो काटेंगे अभी। अब मैं काटूंगा नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा बोल बोल के, क्योंकि काट दूंगा सब कुछ फिर खिचपिच इनको कुछ समझ नहीं आएगा। 6 1 जा 6, 1 आ गया। 6 5 जा 30। ये तो चल ही नहीं रहा यार, प्यास लग गई। वो अच्छा चल रहा था, थोड़ी देर तक सही चला। अब नहीं चलेगा, बुरा मान गया। चलो फिर से करते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 6 9 जा 54 और यहाँ पे 13 6 78, 13 से आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 6 कम 6 और बचे 4, 6 7 42, 17 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। क्लियर है? अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 60। ओ भाई साहब, कैसे जोड़ लिया ऐसे? किया है मैंने। अच्छा, की पूरी तरह ये समझ में आएगा। क्रॉस चेक कर भाई, 60 यार अच्छी बस तो 60 है, ये गलत है। 60 आ रहा है। भाई वाह, ठीक है। ये आ गया। हमारा नुकसान कितना हुआ था? 6,000 का नुकसान डिस्काउंट के तौर पे, उसे रिटर्न ऑफ करना है। तो अब कैसे करेंगे इस वाले रेशो के लिए? 6,000 इंटू तो करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा? इससे काटने पे 10 यानी 100, 1500। ठीक है, इस पे आ जाएगा 6,000 इंटू 17 अपॉन 60, तो 1700 इसके आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे 6,000 इंटू 13, हाँ 60 से 60 डिवाइड करके 100 आया, 100 की इसमें 1300। फिर इसमें आएगा 6,000 इंटू 9 अपॉन 60 और फिर 6,000 इंटू, अब भी देखना पड़ रहा बेटा, अरे जी। 100 टोटल करोगे तो 6,000 आएगा। ठीक है, अब देखो अकाउंट बनाना कल सिखाया था, सेम वैसे ही कल वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो सिखाया था कि आपका पहले तो स्टार्टिंग में आपको एक एंट्री बना के दिखा देता हूँ जो कि यहाँ आ सकती है आराम से। डिस्काउंट पे ने इशू किया, रिडेम्पशन वगैरह को यूज़ नहीं बता रखा, तो हमारी एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर था ये? 6% डिस्काउंट था। डिवेंचर आगे कोई परसेंटेज नहीं दे रखी है ना, 2% डिवेंचर। ठीक है, अब हमने 1 लाख के डिवेंचर इशू किए थे, 6,000 का डिस्काउंट आया था, तो कितना रिसीव हुआ? 94। ठीक है, बीइंग डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट, बीइंग डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो गया हमारे पास। अब हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे तो डिस्काउंट डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट में होगी, लेकिन नाम क्या आएगा? 2% डिवेंचर अकाउंट। रिडीमेबल वर्ड यूज़ तो नहीं किया इसमें भी, सिर्फ डिवेंचर, तो डिवेंचर लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में रिडीमेबल वर्ड यूज़ हुआ था तो रिडीमेबल डिवेंचर लिखा था। अब ये हो गया, 6,000 ट्रांसफर करेंगे, हर साल हमारा ये रिटर्न ऑफ होता रहेगा 15 17 ऐसे करके बैलेंस CDBD करते हैं। 6,000 ट्रांसफर करेंगे स्टार्टिंग में, हाँ
लिखा था रिडीमेबल बाय 5 ईयर। कहाँ? वैसे रिडीमेबल लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं बोला डिवेंचर रिडीमेबल डिवेंचर इशू, ऐसा तो नहीं लिखा ना, इसलिए वो तो रिडीम तो होना ही होना है, और रिडीमेबल होगा भी। अकाउंट में ठीक, अब अकाउंट यहाँ इतना बन सकता है क्या? नहीं बाद में बना लेना, अभी पहले ये कर छोटा अकाउंट में बना- क्या आएगा अभी, ये बस यही तो आएगा। हाँ हाँ ये वही तो इधर है, उधर छोटा कर दूँ, हाँ इसी में लिख लेंगे बच्चे भी, सारे बालकों को समझ में नहीं आएगा। इतनी दिखाई देगा नहीं देगा हैं? इतनी तो स्क्रीन होती है। चलो फिर छोड़ो, है ना, फिर मैं आप ये नोट डाउन कर लो, आप भी नोट डाउन कर लो वीडियो में जो आप देख रहे हैं ना, और वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लेना, कि आपको फ्रेम अच्छा मिल जाए। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद मैं अगला अकाउंट बना के दिखाता हूँ फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। उससे भी जूम करके निशान देते हैं, इसमें जूम नहीं होते ना फिर अक्सर। चलो आप इसे लिख लो, जैसे सही दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लेके काम चलाएं। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ इस समय बच्चों के लिए, और जैसे ही यहाँ आप लिख लेंगे और मैं आगे की कार्यवाही शुरू कर दूँगा। तो चलो बच्चों, आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया है। और इसके बाद मैं इतनी जगह लूँगा इसे अकाउंट बनाने के लिए, तो यहाँ से रफ करते हैं, और नहीं लिखा तब भी लिख लो स्क्रीनशॉट लेके, वरना तो गया काम सही है। और बच्चों यहाँ पे जो ईयर लिखे थे बता देना, मैं मिटा दिया मैंने यहाँ पे। पूरे 5 के लिए थी। वो श्रुति और अतुल सीन क्या? तो 5 का तो पूरा लिखना ही पड़ेगा ना, आधे लिख के क्या मिलेगा? कौन सी चीज़ 5? इसने मुझे 3 साल का लिखा। ये 3 साल का? अरे नहीं, ये पूरा साल लिखना बचा रही है। ये आगे सेम ऐसी तो है। नहीं है तो सेम, लेकिन यहाँ पे उसी के हिसाब से लिखा गया ना नीचे। ठीक है, मैं लिख लूँगी। लिख लेना, वीडियो में देख के लिख लेना, लेकिन लिख लेना है ना, अधूरा काम नहीं करना। चलो शुरू करें। हाँ भाई, नाम 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 क्या नाम आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ अकाउंट, इतना ही अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद पतले मार्कर का यूज़ करेंगे, जिससे कम जगह में आ जाए, जगह फालतू न जाए। हाँ भाई, आपको पता है यहाँ पे हमने ईयर लिखा था, 2014 कौन सा लिखा था? 2014, तो वही लिखेंगे 1 अप्रैल 2014। यहाँ पर हमने डिवेंचर इशू किए थे, और वो एंट्री हमने बना रखी है। अगर डिस्काउंट डेबिट है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं, तो डेबिट में पोस्टिंग आएगी, लेकिन नाम किसका है? नीचे वाले का, 2% डिवेंचर लिख दिया। अमाउंट आएगी 6,000 रुपये, लिख दिया। साल कब एंड होता है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2014 ही रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने यहाँ पे 1500 यूज़ करना है कि 1500 का रिटर्न ऑफ किया। अब 6,000 में से 1500 गए, कितने बचेंगे? 4500। क्या नाम यूज़ करोगे? बाय बैलेंस CD, और 31 दिसंबर 2014 ही रहेगा, और यहाँ पे आएंगे तो 1 जनवरी 2015, अच्छा इसमें नॉर्मल चलेगा वैसे? नॉर्मल कैलेंडर ईयर जैसे चलेगा, है ना। फिर 2 में आएगा यहाँ पे, है ना, अच्छा चला ना, बैलेंस BD 4500। फिर ये साल ख़त्म होगा दिसंबर में 2015 में, और 15 के लिए ये आपको देखो ये दिख रहा है 1700 का ना, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1700, और फिर बाय बैलेंस CD भी लिख देते हैं यहाँ पे एडवांस में। 31 दिसंबर 2016 ये नहीं 15 ही आएगा अभी तो, 15 और 15, ठीक है। टोटल करते हैं, तो फ़ोन आ रहा है, देखिए साइड में। नहीं हाँ, 4500 में से माइनस करना बेटे 1700 कितना है? कितना? नहीं 38 तो नहीं आएगा, 28 के आसपास आ रहा है क्या? देखो, फिर यहाँ आएगा 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस BD 2800 हाँ आ गया। फिर यहाँ पे 31 दिसंबर 2000 सेम टू सेम 16 चलेगा, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1300। फिर 31 दिसंबर 2016 में बाय बैलेंस CD, हाँ 2800 में से 16 कितना गए, हाँ 2800 में से 1300 गए 1500। 2017 में एंट्री करोगे 1 जनवरी के टाइम में टू बैलेंस BD 1500 लिख दिया। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2017 के अंदर कितना आया था, यहाँ पे 900 आया था ना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 900, बाय बैलेंस CD 1500 में माइनस करेंगे 600 आ गया। फिर यहाँ 2018 में एंट्री होगी 1 जनवरी टू बैलेंस, इतनी ही थी यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइफ 600। 31 दिसंबर 2018 कह रहा बख्श दो, बस करो है। तो यहाँ पे 500 आएगा, ठीक है। फिर बाय बैलेंस CD 600 में से माइनस किया 100, आगे 100। और यहाँ पे दिसंबर रहेगा हिसाब किताब 2018। फिर यहाँ पे 1 जनवरी 2019 अब तो आ रहा है ना, मेरा तो तेरा टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना आया 100। अब ये हमने जनवरी में ट्रांसफर किया, हमारा साल मार्च में ख़त्म था, है ना। तो मार्च ना लिख के हम साल का एंड ही लिखेंगे 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हमें साल के एंड में ही तो जाके पैसे मिलेंगे इसके पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो वो 100 रुपये यूज़ हो जाएंगे और फिर यहाँ पे ख़त्म 100। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 2019 रहेगा, दिख पा रहा होगा 100 रुपये इसमें। बाकी बोलने से काम चला लेना। क्वेश्चन में कौन सा था, 8वां था ना, ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अभी नोट कर लो कि तो हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग बेटा 9th क्वेश्चन घर से कर लाना, फिर नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक, बाय बाय, लिख लिया होगा आपने।